भाई लोग, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए कि किस प्रकार से नुस्सी में फॉर्म भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे इंटरव्यू के लिए फिर मेल आएगा, क्या मेल आता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा, रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, वहां से आइएगा, फिर आपको क्या मेल आएगा, सारा कुछ हम दिखा दिए। मेडिकल के लिए जाना है वो भी हम दिखा दिए। मेडिकल मुंबई वाला, हम मुंबई गए थे तो मुंबई के बारे में बताएं। फिर आपको कैसे वहां डीडी बनवाना है, बैंक जाके चेक के माध्यम से। फिर डीडी के साथ आपको नुस्सी भवन जाना है, सीएसएमटी के पास जो है, और वहां पे जाके सबमिट करना है। वहां से ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन का ये 2 बुकलेट आप लोगों को मिलता है। ये हम आप लोगों को उस वीडियो में बता दिए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जो बुकलेट मिलता है इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, क्या क्या मेंशन होता है। इसमें 49 रूल्स लिखा हुआ होता है। तो ये इसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा जो आपको नुस्सी में फॉलो करना है। तो क्या क्या वहां पे फॉलो करना है, किन किन बातों का नुस्सी में रहते हुए आपको ध्यान देना है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। और ध्यान देना जरूरी है। देखिए, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा इन बातों में से कोई भी 1-2 बात का, और आप सीएस सर के नजर में या किन्हीं भी इंस्ट्रक्टर के नजर में खराब हो जाते हैं, तो वो आपको बताएंगे नहीं। पनिशमेंट, अगर पनिशमेंट देने लायक वाला चीज है तो वो पनिशमेंट दे ही देंगे। पर आपका बिहेवियर खराब है, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं है, तो आपको वहां पे आपका नाम सीएस सर अपने पास लिख लेते हैं। फिर जब भी आपका कैंपस सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होगा, वो वहां पे बात हो जाएगा, आपका नाम ब्लैक लिस्टेड स्टूडेंट है, तो ये लोग को उस हिसाब से ट्रीट करना है। हालांकि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बस आपका नाम नहीं आएगा सिलेक्शन लिस्ट में। तो ये इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। आपका सिलेक्शन लिस्ट में फिर नाम नहीं आएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है, ये सब कुछ हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ये 2 पहले हम ये बताते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये पिंक कलर में, क्योंकि ये इसमें ये कैंडिडेट्स कॉपी है। इसमें देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉपी, ये कैंडिडेट का कॉपी है। और इसमें नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबमिट करना पड़ता है वहां पे। पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा के, खुद का सिग्नेचर करके ये वहां पे सबमिट करना पड़ता है। ये कैंडिडेट कॉपी है, ये कैंडिडेट रखते हैं या फिर पेरेंट्स रख सकते हैं। ये क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। पेरेंट्स से सिग्नेचर इसलिए करवाना होता है, ये उस टाइम इसलिए मिलता है क्योंकि आप इसको लेकर घर आइए, आपके पेरेंट्स अच्छे से पढ़ लें, सब चीज से आपके पेरेंट्स वाकिफ हो जाए, तो ही वो साइन करेंगे। और वो साइन करेंगे, ये कॉपी वहां पे फिर जमा हो जाएगा। तो ये लीगल चीज हो जाता है फिर क्या, हाँ, पेरेंट्स के सहमति से स्टूडेंट वहां पे जा रहा है, और फिर जो भी कैंडिडेट है वहां पे पेरेंट्स के सहमति से, ये सारे रूल के सहमति से वहां पे जा रहा है। कल दिन अगर कोई भी रूल का उल्लंघन करता है कोई भी कैंडिडेट, तो उस पर सख्त कार्रवाई रूल्स के हिसाब से किया जा सकता है। तो इसमें फिर पेरेंट्स हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर पेरेंट्स कर चुके हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं इसको पढ़ के अच्छे से। ये देखिए, इसमें पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में शिपिंग लाइन को लेकर लिखा हुआ है, और नुस्सी मैरीटाइम को लेकर वो किस प्रकार का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। कोविड-19 जो आया था पेंडेमिक, उसके रिगार्डिंग कुछ चीज है, बस ये सारा कुछ है। हम यहाँ एकेडमिक रूल को सिर्फ डिस्कस करते हैं। एकेडमिक रूल में क्या लिखा हुआ है, पहला रूल में ये लिखा हुआ है, हम आप लोगों को हिंदी में बताएंगे। पहला रूल में ये लिखा हुआ है, क्या आपको रूल को फॉलो करना। जो पहला रूल में ये लिखा हुआ है कि बाकी जितना रूल है आपको रूल को फॉलो करना एकदम कंपलसरी है। आप बिल्कुल वो रूल को फॉलो कीजिए। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जा सकता है। पहले में ही लिखा हुआ है। और ये भी पेरेंट्स और गार्जियन को भी ये रूल पढ़ना जरूरी है, वो ये रूल पढ़ें। दूसरे में क्या लिखा हुआ है बताते हैं। दूसरे में डिसिप्लिन को लेकर लिखा हुआ है, क्या वहां पे जो भी ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत ही सख्त, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। दूसरे में हम इसको जो है शॉर्ट में कर करके आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि पूरा अगर लॉन्ग में बताएंगे। अब डिसिप्लिन में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट, गुड मैनर्स होना चाहिए, गुड हैबिट, गुड बिहेवियर, हार्ड वर्किंग। तो ये सारा कुछ इतना पढ़ के आप लोगों को बताने से अच्छा है कि हम शॉर्ट में बताते हैं। क्या आप लोग को वहां पे डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। ये दूसरा में ये लिखा हुआ है। अब देखिए तीसरा में क्या क्या डिसिप्लिन। तीसरा में रैगिंग को लिखा हुआ है। वहां पे कभी भी किसी भी प्रकार का रैगिंग नहीं करना है। अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगा। सिर्फ नुस्सी कार्रवाई नहीं करेगी, वहां पे कानूनी कार्रवाई भी होने का चांस है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है,
अब देखिए चौथा में कुछ पॉइंट, चौथा में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, वहां पे गाना आपके पास कोई भी किसी भी तरह का MP3 नहीं होगा, जो नहीं आईपॉड आता है वो सारा कुछ आपके पास नहीं होगा, वो सब प्रोहिबिटेड है। दूसरा, किसी भी प्रकार का ड्रग्स लेना, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, खैनी वैनी हो गया, तो ये सब कुछ लेना वहां पे प्रोहिबिटेड है। ये सब में अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर तो आपका नाम ब्लैक लिस्टेड में जाना ही जाना है। उसके बाद आप कैंपस सिलेक्शन को भूल जाइए। तो 6 महीने का बात है, अगर ये सब करते हैं तो 6 महीने तक मत कीजिएगा। तीसरा, फोटोग्राफी। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कैमरा वैमरा है तो वो बाहर में ही रख दीजिए, वो लेके वहां पे मत जाइए। कैमरा से फोटोग्राफी करना, कैमरा रखना, ये सब वहां पे अलाउड नहीं है। चौथा, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन वहां पे प्रोहिबिटेड है। मोबाइल फोन आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल फोन के साथ पकड़े जाते हैं तो मैक्सिमम चांस है आपको तो निकाल दिया जाएगा और 10,000 रुपए का फाइन भी लगेगा। ये ऊपर से आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपये। पांचवा, इसमें अब ये चौथा का 4 पॉइंट था, ये हम बता दिए। अब पांचवा पॉइंट बताते हैं। इसमें डेली रूटीन को लेकर लिखा गया है कि आपका डेली रूटीन जो होगा वो 5:30 बजे सुबह से स्टार्ट होगा। 5:30 सुबह से स्टार्ट होगा, रात के 9:30 तक लिखा हुआ है। पर ये लिखा हुआ है, वहां पे रात में भी कभी भी फॉलिंग हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं समझना है कि हम जमीन पे रह रहे हैं। वहां पे आपको ये समझना है कि हम शिप पे चढ़ चुके हैं। आप ये सोच के जाइए कि 6 महीने तक आप शिप पे हैं, तो कभी भी फॉलिन हो सकता है, कभी भी शिप पे इमरजेंसी हो सकता है। छठा, फॉलिन को लेके लिखा हुआ है, वहां पे दिन में 5-6 बार फॉलिन होता है। तो जब फॉलिन होगा आपको समय से वहां पर पहुंचना है। फॉलिन जब कुछ भी, आप किसी भी चीज में, पढ़ाई में कमजोर है, ये सारा कुछ चलेगा, पर फॉलिन में, क्योंकि वो आपके इमरजेंसी से रिलेटेड चीज है, वो आपके सेफ्टी से रिलेटेड चीज है, फॉलिन में कभी लेट मत कीजिएगा। फॉलिन में लेट कीजिएगा तो वो आप बताएगा कि आप सेफ्टी को लेके आप ज्यादा सिंसियर है नहीं। तो ये आपके सेफ्टी का सिर्फ बात नहीं है। अगर आप शिप पे जाते हैं और इस तरह करके करते हैं लापरवाही, तो ये सभी का बात हो जाता है। इसके बाद वाला अब आते हैं हम जल्दी से 7वां पे। इसमें अटेंडेंस को लेके आपका 100% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है वहां पे जब आप जाइएगा तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक क्लास कीजिएगा 6 महीने तक, क्योंकि एक भी क्लास आप मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाइएगा। एक दिन क्या होता है, सुबह प्रैक्टिकल होता है, शाम में आपका थ्योरी होता है, और फिर दूसरे दिन सुबह थ्योरी, शाम में प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से वहां पे रूटीन चलता है क्लासरूम का। उसका हम पूरा रूटीन आपसे शेयर बाद में करेंगे, कभी बाद में हम आपसे पूरा दिन का रूटीन शेयर करेंगे, कब कब क्या होता है पूरे दिन में, कब लंच होता है, कब ब्रेकफास्ट होता है, कब डिनर होता है, सारा कुछ हम शेयर करेंगे आपसे। और कितना फॉलिन होता है वो भी हम बताएंगे एज इट इज। तो दोस्त, और फिर 8वां नंबर में यूनिफॉर्म आपको एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है, एकदम साफ सुथरा यूनिफॉर्म। आपका एकदम रोज चेकअप होगा यूनिफॉर्म का, आपको एकदम क्लीन यूनिफॉर्म पहनना है, रोज आपका चेक होगा यूनिफॉर्म। आपका नाखून हो गया, कटा हुआ होना चाहिए। बाल एकदम, बाल काटने वाला आता है, हर महीने बाल काटने वाला आता है, जीरो कटिंग करता है, पूरा जीरो। मेरे पास कोई फोटो वोटो होगा तो हम शेयर करते हैं आपसे, एकदम पूरा जीरो कटिंग होता है। रुकिए, ये देखिए हम आपको फोटो शेयर करते हैं। अरे इसमें तो नहीं, शायद नहीं है। ये देखिए फोटो हम शेयर करते हैं। ये देखिए मैं तो टोपी पहने हुए हम लोग सब। ये देखिए हम यहाँ पे हैं। ये देखिए ये हम हैं। ये रहा फोटो मेरे बैच का, GP 86 क्लास C। GP का 4 क्लास होता है, ये क्लास C पे थे हम। उसके बाद लॉन्ड्री को लेके, लॉन्ड्री में जो आप भेज सकते हैं वो आप यूनिफॉर्म नहीं भेज सकते हैं। लॉन्ड्री वहां रहता है, लॉन्ड्री का ऑप्शन है, क्योंकि जैसे बेडशीट हो गया, पिल्लो कवर हो गया, टॉवेल हो गया, हैंड टॉवेल हो गया, तो ये सब कुछ तो आप अपने से धोइएगा नहीं, ये सब भारी चीज हो जाता है, तो ये आप लॉन्ड्री भेज सकते हैं। एकदम साफ सुथरा इसमें रहना है। इसमें ये 10 नंबर में लिखा हुआ है, आपका बेड वेड हमेशा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कभी भी चेक हो सकता है। ये सब चीज में आप गिल्टी पाए गए तो पता चलेगा क्या आप सही से नहीं रहते हैं, आप गंदे तरीके से रहते हैं। तो ये चीज पे ध्यान देना है। वहां पे कम से कम ध्यान दे दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कचरा उचरा फ्लोर पे नहीं फेंकना है। ग्राउंड पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, वहां पे होगा नहीं, बस आपका इमेज खराब होगा, और इमेज खराब होगा तो बहुत कुछ आपसे प्रभाव डालेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। टॉयलेट जब भी आप जाइएगा, टॉयलेट आपका वहां वेस्टर्न स्टाइल का है, तो वो आप जो है उसमें सही से वेस्टर्न स्टाइल में यूज टू हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि इंडियन स्टाइल, बहुत कोई वहां पर बोलता है क्या कि जो है ना स्पाइडरमैन बन जाता है, वहां इंडियन स्टाइल बना देता है, वेस्टर्न स्टाइल को ऊपर चढ़ जाता है। तो वैसा हरकत नहीं करना है।
तो आराम से उसको वेस्टर्न स्टाइल में यूज टू हो जाइए, क्योंकि अब आपके लाइफ में वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट ही मिलेगा। आप बाहर जाइएगा, होटल्स में रुकिएगा, आप विदेश जाइएगा, कहीं पे भी जाइएगा, जहाज में रहिएगा, हर जगह वेस्टर्न स्टाइल ही है, कहीं पे इंडियन स्टाइल है नहीं। हालांकि इंडियन स्टाइल बेस्ट है, इंडियन स्टाइल का टॉयलेट से बढ़िया और कुछ नहीं है। जो पोजीशन में आता है शरीर और जब हम लोग उस पोजीशन में लेटरिंग करते हैं वो बेस्ट है, इंडियन स्टाइल वाला पोजीशन। पर वेस्टर्न स्टाइल हर जगह मिलेगा आपको। दूसरा बात, बेडिंग एंड बेड मेकिंग। आपको, हाँ, जो हम बताएं कि बेडिंग और बेड मेकिंग, आपको हमेशा अपना बेड बिस्तर को अच्छे से रखना है, बेडशीट क्लीन होना चाहिए आपका, हमेशा क्लीन। लॉन्ड्री का व्यवस्था आप साफ करवाइए, हर हफ्ते में आप भेज सकते हैं अपना लॉन्ड्री वाला चीज को साफ करने के लिए, बेडशीट को। तो वहां बेडशीट साफ करके रखिए, बेड एकदम साफ सुथरा रखिए। हाउसकीपिंग, हाँ, हाउसकीपिंग का क्या कहानी है इसमें, आपको हमेशा जो है क्लीनशिप और हाउसकीपिंग, ये 2 पॉइंट 14 नंबर पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहानी, क्लीनशिप, आपको वहां पे जाइएगा तो आप हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट को एक एक जगह मिल जाता है, एक एक रूटीन। किसी को, हम डोम इंचार्ज थे, मेरा जो डोम था, डोम नंबर 7, हम उसके इंचार्ज थे। वहां एक डोम में बहुत बड़ा डोम था, उसमें 4 लोग थे, हम लोग 4 लड़का वहां पे मेरे डोम में थे, सबको अलग अलग जगह के। एक क्रिश्चियन था, एक मुस्लिम था, हम हिंदू थे, और एक हिंदू ही था पर वो टंडेल था। तो हम लोग चारों अलग अलग, लेकिन हम लोग चारों बहुत अच्छे से रहते थे। हम इंचार्ज थे डोम के, हम सबको एकदम रखते थे राइट टाइम पे, सब बहुत अच्छा, सबको सपोर्टिव था, सबको मिल बांट के। और डोम का इंचार्ज यानी कि डोम का साफ सफाई का जिम्मेदारी मेरा था। तो इसी प्रकार से सबका कोई ना कोई क्लीनशिप में, सब कोई ना कोई जगह, कोई वॉशरूम का इंचार्ज भी हो सकता है, कोई क्लासरूम का इंचार्ज हो सकता है, तो उसको आपको अच्छे से साफ सुथरा रखना है। मील्स जो आपको खाना मिलेगा वो आपको अच्छा खाना मिलेगा, आपको वेज नॉन वेज सब मिलेगा। हम लोग को सप्ताह में जो है 2 दिन सिर्फ हमको लगता है क्या वेजिटेरियन खाना मिलता था, बाकी जो है 5 दिन नॉन वेज मिलता था। अंडा वंडा सबको मिला के देखें तो 5 दिन नॉन वेज मिलता था। खाना हमको लगता है क्या बढ़िया मिलता है वहां पे, जिस प्रकार का मिलना चाहिए ट्रेनिंग में, बिल्कुल उस प्रकार का मिलता है। हालांकि आपको अगर खाना से कुछ भी शिकायत है तो आप उसी टाइम पे, अगर जैसे कोई बाल आ गया या कुछ आ गया, आप उसी टाइम पे रिपोर्ट कीजिए। वहां पे जो भी इंचार्ज हैं उस दिन के, जो भी इंस्ट्रक्टर इंचार्ज हैं उस दिन के, वहां पे रिपोर्ट कीजिए। वो वहीं पे रहते हैं और उनको दिखाइए, वो फोटो वोटो लेंगे, सीएस को भेजेंगे, फिर मेस रूम में जो है कंप्लेन किया जाएगा और वो सारा कुछ में सुधार होगा। और फिर इस बारे में तो बता दिए। हाँ, यहाँ पे आउटसाइड फूड, बाहर का फूड वहां पे अलाउड है नहीं कि हम जोमेटो से जो है बोल रहे हैं क्या कि सर ऑर्डर कर दिए, वैसा कुछ वहां अलाउ है नहीं। वहां पे कैंटीन है, देखिए 70वां पॉइंट पे कैंटीन का ही फैसिलिटी यहाँ दिया हुआ है। कैंटीन में जितना कुछ मिलेगा आप वो सब खरीद के खा सकते हैं, वो सब कंज्यूम कर सकते हैं। स्टडी आवर्स वहां पे मिलता है, वो जब हम रूटीन बताएंगे आपको तब बता देंगे कितना आवर आपको मिलता है पढ़ाई के लिए, वो आप कर सकते हैं। इंटरनल एग्जाम, जो भी इंटरनल एग्जाम है उसमें पास होना एकदम जरूरी है। आप इंटरनल एग्जाम में पास होइए। आप जैसे पहला इंटरनल एग्जाम में 70% लाए, दूसरा इंटरनल एग्जाम में आप 72 लाइए, फिर 73 लाइए। हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। आप 60 लाए तो 62 लाइए, 61 लाइए, 64 लाइए, ऐसे कर करके आप बढ़ते रहिए। तो जो है इस प्रकार से आप अगर बढ़ते रहेंगे तो आपका वो प्रोग्रेस बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो 80% ले आया वो बाद में 75% लाता है तो वो उसका प्रोग्रेस नहीं दर्शाता है, पर जो 62% लाया वो बाद में अगर 66% लाता है तो वो उसका प्रोग्रेस दर्शाता है। समझ रहे ना, ग्राफ आपका अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। ये मेरा था, वहां पे मेंटेन किया हुआ था। हम शुरू से जितना एग्जाम दिए हर एग्जाम में मेरा ग्राफ मेंटेन था, और लास्ट वाले में तो क्लास सी में सबसे हाईएस्ट मेरा और एक लड़का था गौतम, हम दोनों फर्स्ट रैंक पे आए थे पूरे क्लास सी में, और पूरे न्यूसी में 5th रैंक। मतलब मेरा शुरू से ग्राफ ऊपर की तरफ गया था। तो बहुत, हाँ, इसीलिए तो हम बता रहे हैं क्या कि आप लोग का सबका हो सकता है, ऐसा नहीं, वहां पे भेदभाव नहीं है क्या मेरा हो सकता है तो उसका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नियम को फॉलो कीजिए, पढ़ाई को उतना ज्यादा भी नहीं वहां पे टफ पढ़ाई है, नॉर्मल पढ़िएगा, अच्छे से सब कुछ कर जाइएगा। और एग्जिट एग्जाम को हो गया। कॉपिंग ड्यूरिंग एग्जाम में कॉपी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। वहां पे आप फेल भले हो जाइए पर कॉपी मत कीजिएगा, इंस्ट्रक्टर की नजर में आप खराब हो जाइएगा, चीटर हो जाइएगा। एक बार चीटर वाला धब्बा लग गया तो फिर तो आप चीटिंग कर सकते हैं ना कभी भी। अब जहाज पे भी आप सोचिएगा हम चीटिंग कर लेंगे, तो ये जॉब वैसा नहीं है कि हम एक कॉपी और पेपर वर्क है। यहाँ पे आपको दिलेरी से काम करना पड़ेगा, हिम्मत से काम करना पड़ेगा। चीटिंग करके आप नहीं निकल सकते हैं।
आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, आपके अंदर प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जहाज पे रह सकते हैं ना। तभी आप विंच ऑपरेट कीजिएगा, वहां पे आपको पता ही नहीं है कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये सब क्योंकि आप हाथ से थोड़ी कर रहे हैं, हाथ वाला हार्ड वर्क नहीं है वहां पे कि हम हाथ से कर रहे हैं। हालांकि हार्ड वर्क है पर अलग तरीके से अगर हम देखें तो हार्ड वर्क भी दिखेगा और स्मार्ट वर्क भी दिखेगा, पर जो जैसा वर्क है वहां पे उसको ही फॉलो करना है, खुद का दिमाग लगा के नहीं करना है। जिस जो रूल्स में है, जो आप पढ़ाई किए उसको ही फॉलो कीजिए। एंकर चेन को जिस प्रकार से पिकअप करना है उसी प्रकार से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब हाथ से खींचने लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि तो कॉपी मत कीजिएगा, वो आपका गलत सिंबल देता है। दूसरा, कोर्स एकदम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको फी आपका वापस नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी, वहां पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का आप मदद ले सकते हैं। शाम में आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं और लाइब्रेरी में जो भी बुक्स है उसको आप पढ़ सकते हैं। मेल, वहां मेल का फैसिलिटी आप लोगों को मिलता है कनेक्टिविटी के लिए। घर बात करने के लिए आपको मेल का फैसिलिटी मिलता है। घर में बात करना है या किसी से भी बात करना है, बहुत लड़का की गर्लफ्रेंड होती है उससे बात करना है, मोबाइल पे तो 4 मिनट मिलता है। 4 मिनट, वो भी 4 दिन में एक बार 4 मिनट का समय आता है। वो भी कभी डिस्कनेक्ट हो गया, कभी नेटवर्क नहीं है तो आपका गया समय। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। कभी कुछ वहां पे लफड़ा हो गया तो आपका कॉलिंग फैसिलिटी बंद हो गया। तो मेल का फैसिलिटी है वो आप अवेल कर सकते हैं। जाइए मेल कीजिए। मेल सबका लेकर जाइएगा, अपना दोस्त का, अपने फैमिली मेंबर का, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का, जो है आपका, आप मेल लेके जाइए और उनको वहां से मेल कर सकते हैं। टेलीफोन एंड इंटरनेट, टेलीफोन के बारे में बताएं, 4 दिन में 4 मिनट मिलता है। और दूसरी बात इंटरनेट का वही मेल वाला जो फैसिलिटी, जब आप मेल यूज करने गए वो इंटरनेट, आपको मेल यूज नहीं करना है, उसको बंद कीजिए। गूगल खोलें, गूगल पे इंटरनेट में आप खोलें कुछ भी। आउटडोर एक्टिविटी वहां पे, आउटडोर एक्टिविटी में हम क्या बताएं। आउटडोर एक्टिविटी सुबह सुबह पीटी होता है, तो वो फिजिकल ट्रेनर आते हैं, फिर इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो पीटी करवाते हैं। और हालांकि आउटडोर एक्टिविटी में आपको गेम्स खेलने के लिए क्रिकेट का सारा कुछ मिलता है। हाँ, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, वो सारा कुछ रहता है स्टोर रूम में। आप जाके शाम में ले सकते हैं, उसका टाइम रहता है और आप खेल सकते हैं। सोर लीव कोविड-19 के समय यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 नंबर पे, क्या देयर विल बी नो सोर लीव ड्यू टू कोविड-19, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। पर हम आपको बताते हैं वहां पे अभी तो वैसा कुछ कोविड-19 का है नहीं। आपको सोर लीव मिलेगा, संडे मिलेगा सोर लीव, पर सभी को नहीं मिलेगा। जो एग्जाम में पास होते हैं उनको मिलता है। कभी कभी तो हम लोग के उसमें फेल वाले को भी मिल गया था, क्योंकि सीएस सर जो थे वो सबके लिए सोचते थे। जो पढ़ाई में अच्छा है सिर्फ उसके लिए सोचना है, ऐसा नहीं था। वो सबके लिए ये चीज बेस्ट लगता था। जब भी प्लेसमेंट को भी लेके जो भी हुआ वो सारा कुछ हम बाद में बताएंगे, आपको लग जाएगा कि हाँ, सभी के लिए वहां सोचा जाता था। हम लोग को भी सोर लीव मिला, जो फेल हो जाता था उसको भी सोर लीव मिलता था, सभी का अच्छा होता था वहां। तो उसमें बस डिसिप्लिन फॉलो करना है। पढ़ाई को लेकर उतना हार्ड नहीं है, बस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। विजिटिंग डे एंड आवर, विजिटिंग वहां पे पॉसिबल नहीं था। किसी के पेरेंट्स आए मिल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। हाँ, इमरजेंसी वैसा कुछ होगा तो फिर हो जाएगा। बहुत के साथ इमरजेंसी, जब हम रह रहे थे 6 मंथ में, तो 2-3 स्टूडेंट थे, 2-3 कैंडिडेट थे जिनके साथ ऐसा कुछ हो गया, किसी की मदर का डेथ हो गया था। तो ये सब कुछ तो बोलने में भी सही नहीं लगता है, पर ये सब हो सकता है। तो वो लोग के ऊपर क्या बीतता होगा वही लोग को पता होगा। और वो सब समय में आपको नुसी साथ देगी। ऐसा नहीं कि उस समय भी आपको इतना स्ट्रिक्ट रखेगी, नहीं। वैसा इमरजेंसी होता है तो आपको वहां से मदद मिलेगा। आपको घर जाने के लिए टिकट विकट सब कुछ जो है जितना पॉसिबल हो पाएगा वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर सर से वो करके देंगे। और लीव तो नहीं मिलता है वहां पे। आपको 100% अटेंडेंस चाहिए, तो लीव कैसे मिल सकता है। मेडिकल असिस्टेंट मिलेगा वहां पे। आपको कुछ भी होता है, एक डॉक्टर वहां रहते हैं, वो आपको हमेशा रहते हैं, वो रोज रहते हैं। आपको कुछ भी होगा, हल्का भी प्रॉब्लम, तो वो आपको देखेंगे, वो आपको मदद करेंगे जिस प्रकार से कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर चांस होता है कि वो नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर वैसा क्रिटिकल प्रॉब्लम ही हो जाता है तो आपको बाहर भी भेजा जाएगा, बाहर हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, आपके पास पैसा कम है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, पैसा अधिक है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, पर वो सब फैसिलिटी आपको अवेल किया जाएगा। सेफ्टी के रिगार्डिंग इसमें लिखा हुआ है आपका घड़ी पहनना, मेटल का ब्रासलेट हो गया, ज्वेलरी हो गया, वो सब वहां पे परमिटेड नहीं है। क्योंकि सेफ्टी, आप वहां पे मशीन ऑपरेट कीजिएगा। अगर आप कुछ चेन पहने हुए हैं
और मशीन कोई मूविंग मशीन है उसमें आपका चेन फंस जाता है तो आप एक्सीडेंट हो सकता है वहां पे। तो ये सारा कुछ आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सारा कुछ हो गया, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। पर इंटरेस्ट जिसको होगा नुसी में आने का, जैसे हमको बहुत इंटरेस्ट था तो हम ये सब कुछ खोजते थे कहाँ से हमको नुसी के बारे में जानने मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो एक्सीडेंट और डेथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या वहां पे आपको तो पहली बात तो सारा सेफ्टी सारा सेफ्टी इक्विपमेंट को यूज करना है, प्रिकॉशन लेना है। पर यहाँ पर लिखा हुआ है अगर कोई भी तरह से आपका एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी या फिर डेथ हो जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान तो नुसी आईटीएफ ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर्स शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। यहाँ साफ साफ लिख दिया है क्या वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी होता है तो। पहली बात यहाँ साफ साफ लिख दिया है और इसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर भी नीचे में ले लिया है। हालांकि ऐसा होता है नहीं, आप जो भी ट्रेनिंग कीजिएगा आप ध्यान रखिएगा बोसन चेयर चढ़ रहे हैं, आप सेफ्टी हार्नेस पहनिएगा तब बोसन चेयर चढ़िएगा, कभी भी ऐसे बोसन चेयर पे मत चढ़िएगा। एक स्टूडेंट था मेरे साथ वाला, अभी कल परसों ही उससे बात हुआ, वो बताया था कि हम बोसन चेयर से एक बार गिर गए थे तो वो बताया गया भाई हम गिर गए थे, हमको वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, अब घर आए तो हमको दर्द होने लगा, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर एक्सरे लिखा तो यहाँ पर हमको लग रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। तो ये सारा कुछ आपको अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद कुछ। अगर कोई भी वहां पे इंस्ट्रक्टर, हालांकि ऐसा कभी बोलेंगे नहीं, कभी भी ऐसे दोस्त में ही हो जाता है क्या कि हाँ सेफ्टी हार्नेस नहीं है, बिना सेफ्टी हार्नेस का चढ़ के दिखाओ तुम हमको, फिर हम मानेंगे तुम्हारे में स्ट्रेंथ है। तो बोलिएगा नहीं भाई मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, हम एकदम कमजोर स्टूडेंट हैं। तो आप ऐसे एक्सेप्ट करने में पीछे मत हटिए, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सजेशन बॉक्स रहता है, कंप्लेंट बॉक्स रहता है, किसी के प्रति आपको कंप्लेन करना है आप सीधा सीएस सर को कंप्लेन कर सकते हैं, आप कंप्लेन लिख के भी डाल सकते हैं कंप्लेंट बॉक्स में। और इसमें जो है आपको लॉकर मिलता है, इसमें लॉकर, आपके पास कोई भी पैसा वैसा है तो आप उसको प्रॉपर लॉकर में रखिए, क्योंकि चोरी वोरी हो जाएगा फिर कोई उसके लिए जिम्मेदारी लेगा नहीं। अगर आपके पास पैसा अधिक पैसा है तो आप जाके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में वहां पे आप जमा कर सकते हैं, अपने नाम से डिपॉजिट कर सकते हैं। कम पैसा है 2-3 हजार है तो आप अपने पास रख सकते हैं, लॉकर बॉक्स है उसमें रख सकते हैं। 10-12 हजार लेके गए तो 10,000 रुपया जमा किए, 2,000 रुपया ले लिए, हर महीना आप ले लीजिए कि 2,000 रुपया हर महीना वहां से लेंगे। डैमेज टू प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो उसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। बाउंड्री है, बाउंड्री दिया हुआ है, वहां पे बाउंड्री बना हुआ है, रोड पे एरिया बहुत बड़ा है तो बाउंड्री बना है। इंस्ट्रक्टर लोग एक जगह रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, वहां पे बाउंड्री है, वो सबको आपको क्रॉस नहीं करना है कभी भी। हाँ, कभी भी आपका क्लासरूम, आपका डॉर्मेट्री, आपका हर चीज को कभी भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है। तो वो सब कुछ आपको डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा, साफ सुथरा रखिएगा तो ये सब चीज से आपको डर लगेगा नहीं। कभी भी कुछ भी इंस्पेक्ट हो जाए हमको क्या दिक्कत है, लॉकर रूम इंस्पेक्ट हो जाए, कभी भी किसी का भी लॉकर खुलवा के चेक किया जा सकता है। तो वो सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। और कोविड-19 का चीज है तो उसका तो कोई मतलब बनता है नहीं। हाँ, आपको जो है वहां का लॉ को मानना पड़ेगा, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। किसी भी इंस्ट्रक्टर से आपको डिसओबे नहीं करना है, किसी भी इंस्ट्रक्टर का डिसओबे नहीं करना है, अच्छे से बात करना है, रेस्पेक्ट देना है। वो आपके साथ गलत ट्रीट कर रहे हैं तो भी आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए। आप हालांकि आके सीएस सर को बताइए पर वहां पे उनका रेस्पेक्ट कीजिए, ये सारा कुछ है। कब कैंपस के बाहर बिना सीएस के परमिशन से आप नहीं जा सकते। ये सारा कुछ अगर आप करते हैं तो फिर तो आपको बहुत, अगर फॉलो नहीं करते हैं रूल फिर तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और इसमें क्या लिखा है, प्रैक्टिकल्स पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिकल करने से रिफ्यूज करते हैं तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा। आप किसी भी चीज से रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सच एज जंपिंग इन वाटर, क्लाइंबिंग हाइट विल बी डिसमिस्ड। अगर आप ये सब चीज को मना करते हैं तो आपको डिसमिस्ड कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। और फी और एनी पार्ट देयर ऑफ विल नॉट बी रिफंडेड। आपका टोटल फी या फी का कोई भी पार्ट या थोड़ा सा भी अमाउंट काट के इतना लौटा दिया, ऐसा कोई भी रिफंडेबल नहीं है। और फेक सर्टिफिकेट तो होना ही नहीं चाहिए। ये सारा फेक सर्टिफिकेट हो गया, रैगिंग हो गया, ये सारा कुछ अगर आप करते हैं वहां पे तो फिर आप पे जो है लीगल कार्रवाई होगा।
आपको लीगल कार्रवाई हो सकता है, याद रखिएगा। कॉशन मनी, आप अगर कुछ भी वहां पर ब्रेंच वेंच तोड़ते हैं या कुछ भी बेंच वेंच तोड़ दिए हैं, चेयर तोड़ दिए, टेबल तोड़ दिए, कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपका कॉशन फी से डिडक्ट कर दिया जाएगा। कॉशन फी नहीं तो वापस कर दिया जाएगा जब आप निकलने लगिएगा। और ट्रेनिंग जो है आपका किसी भी हाल में डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए ट्रेनिंग, यही चीज है। और टाइम भी बहुत हो गया और ये सारा कुछ यहाँ अंडरटेकिंग है, लीगल जुरिडिक्शन है और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बस और कुछ नहीं, बस यहाँ ये सारा कुछ में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा ये सारा मेल में आपको दे दिया जाएगा एप्लीकेशन नंबर। आपको यहाँ पर नेम ऑफ ट्रेनिंग में अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ पेरेंट्स में पेरेंट्स का नाम लिखना है, जिन पेरेंट्स का नाम लिखे उनसे आप सिग्नेचर करवा लीजिए और नीचे में आप ट्रेनी का सिग्नेचर। उसके बाद प्लेस आप कहाँ पे हैं अभी, जब ये तो घर का प्लेस होगा क्योंकि हम घर पे आए थे इस फॉर्म को लेके, और फिर ये डेट यहाँ पे दे दी, यही है इसमें, और इसमें कुछ है नहीं। ये दोनों कुछ को आप फिल करना है, एक आपने अपने पास रखना है, एक वहां पे जमा हो जाता है, इसका फोटोकॉपी आप अपने पास रखिए मेरे तरह, एक घर में दे दीजिए फोटोकॉपी, ये लेके आप वहां जाइए, वहां पे ये सबमिट हो जाएगा, वहां पे जो आपका कॉशन मनी सबमिट होता है उसी टाइम ये भी सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा आपका ये डोम। वहाँ डोम में जाइए, पहले डोम में जाइए, अपने हिसाब से बेड चूज कर लीजिए, बढ़िया सा बेड। हम जब गए थे तो डोम में पहले थे और अपने हिसाब से हम बेड मस्त फर्स्ट क्लास बेड चूज किए, मस्त सोए। तो इस प्रकार से कीजिए। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया पर हाँ काम का वीडियो है, देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि जब हम आ रहे थे ना हमको बहुत इंटरेस्ट मिलता था कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, हम तो एक एक प्रोसेस सब कुछ अच्छे से बता दिए आप लोगों को। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।